पिछले 20 सालों से चाइना ने बहुत तेजी से तरक्की की है और ये चीज पूरी दुनिया ने नोटिस की है। पर पिछले 2-3 सालों से चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ में गिरावट देखने को मिली है। जहां 2007 में चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 15% थी, वहीं 2022 में ये गिर के 4% पे आ गई है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने इस साल 2022 का चाइना की ग्रोथ रेट का टारगेट 5.5% रखा है। 1991 के बाद पहली बार चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना की ग्रोथ रेट का टारगेट इतना कम सेट किया है। पर जिस तरीके से चाइना में एक के बाद एक इकोनॉमिक चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, उससे चाइना की ग्रोथ रेट और कम होती जा रही है। इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में चाइना की ग्रोथ रेट 4.8% थी, पर सेकंड क्वार्टर में चाइना की ग्रोथ रेट गिर के 0.4% पे आ गई है। अब इस चीज को देखने के बाद आईएमएफ ने चाइना की ग्रोथ रेट पूरे साल भर की 4.4% प्रेडिक्ट की है। वहीं गोल्डमैन सैच ने तो चाइना की ग्रोथ रेट पूरे साल भर की 3% प्रेडिक्ट की है। चाइना में बढ़ती इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को देख के एक चीज साफ समझ में आ रही है कि चाइना धीरे धीरे एक बहुत बड़े इकोनॉमिक संकट की तरफ बढ़ रहा है। अब ये संकट कितना बड़ा है, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन कारणों की वजह से चाइना एक इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। आज के समय भारत के सभी पड़ोसी देश इकोनॉमिक संकट से जूझ रहे हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो या फिर चाइना हो। चाइना में इकोनॉमिक संकट सबसे पहले रियल एस्टेट क्राइसिस के रूप में देखने को मिल रहा है। जब चाइना की सेकंड लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे डिफॉल्टर हो गई थी, उसके बाद हमें यह देखने को मिल रहा है कि एक के बाद एक चाइना की रियल एस्टेट कंपनी डिफॉल्टर होती जा रही है। एक्चुअल में चाइना के रियल एस्टेट कंपनी का कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एवरग्रांडे का कर्ज तो $300 बिलियन के पार पहुंच गया है और एवरग्रांडे अपना कर्ज नहीं चुका पा रही है। चाइना के रियल एस्टेट कंपनीज के बढ़ते कर्ज को देखते हुए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने रियल एस्टेट कंपनीज को और कर्ज देने से मना कर दिया है, जिसके कारण इन रियल एस्टेट कंपनीज में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम पैदा हो गई है। बेसिकली इन कंपनीज के पास पुराने उधार चुकाने के लिए, न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए, इवन एम्प्लॉयज की सैलरी देने के लिए पैसे नहीं बचे, जिसके बाद अब एक एक करके चाइना की रियल एस्टेट कंपनी डिफॉल्टर होती जा रही है। बहुत से लोगों की नौकरियां जा रही है, बहुत से चाइनीज लोगों का पैसा फंस चुका है, फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा फंस चुका है। इस सिचुएशन को देखने के बाद बहुत से फॉरेन इन्वेस्टर चाइना को छोड़ के जा रहे हैं। आने वाले समय में रियल एस्टेट क्राइसिस चाइना में एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस को जन्म दे सकता है, क्योंकि चाइना की जीडीपी में 1/3 कंट्रीब्यूशन रियल एस्टेट का है। तो अगर कल को ये 1/3 कंट्रीब्यूशन करने वाला सेक्टर कोलैप्स कर गया तो समझो चाइना गया। जिस तरह 2008 में यूएस में रियल एस्टेट क्राइसिस के चलते एक इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला था, वैसे ही सेम सिचुएशन चाइना में भी खड़ी हो रही है। चाइना एक बहुत बड़े रियल एस्टेट क्राइसिस की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। रियल एस्टेट क्राइसिस के बाद चाइना में बैंक क्राइसिस देखने को मिल रहा है। चाइना में लोग बैंक से पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने बैंक के सामने टैंक्स लगा दिए। एक्चुअल में अप्रैल महीने में चाइना के हेनान और अनहुई प्रोविंस में 4 बैंक्स ने चाइनीज लोगों को अकाउंट इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया था। फिर इसके बाद बैंक्स ने पैसे निकालने पर शर्तें रख दी थी। फिर इसके बाद बैंक्स ने कस्टमर के अकाउंट को फ्रीज भी करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद चाइना के हेनान और अनहुई प्रोविंस में लोगों के बीच पैनिक मच गया और लोग सड़कों पे उतर आए और बैंक्स को घेरने लगे। तो उस समय चाइनीज मिलिट्री सामने आ गई और टैंक से बैंक्स को गार्ड करने लगी। इसके अलावा अब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने लोगों को कह दिया कि आपके जो पैसे बैंक्स में पड़े हुए थे, अब वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हो गए हैं। मतलब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने कई सालों के लिए चाइनीज लोगों के पैसे को इन्वेस्ट कर दिया है। कहाँ इन्वेस्ट किया है, कितने दिनों के लिए इन्वेस्ट किया है, ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने नहीं बताया। कम्युनिस्ट पार्टी के इस डिसीजन से 4 लाख चाइनीज लोगों का $6 बिलियन पैसा फंस गया है। इसके अलावा जैसे जैसे चाइना में रियल एस्टेट क्राइसिस बढ़ रही है, चाइनीज लोग मॉर्टगेज को बाइकआउट कर रहे हैं। मतलब चाइनीज लोगों ने जो प्रॉपर्टी पे लोन लिया था उसकी ईएमआई की पेमेंट नहीं कर रहे हैं। चाइनीज लोग कह रहे हैं कि जब उन्होंने लोन लेके प्रॉपर्टी ली थी तब उस समय प्रॉपर्टी के दाम बहुत ज्यादा थे। आज के समय प्रॉपर्टी की वैल्यू 30% गिर गई है। तो जब वैल्यू ही कम हो गई है तो ईएमआई देने का फायदा क्या? इससे अच्छा सस्ते में कोई और प्रॉपर्टी ले ले। अब इससे चाइनीज बैंक के हालात और खराब हो रहे हैं, क्योंकि लोगों ने लोन लेके प्रॉपर्टी तो खरीद ली है पर उसकी ईएमआई पे नहीं कर रहे हैं। और अगर इस सिचुएशन में बैंक्स वो प्रॉपर्टी को सेल भी करती है तो भी उसे लॉस होगा, क्योंकि इस समय चाइना में रियल एस्टेट की प्राइस 30% डाउन हो गई है और आने वाले समय में ये और गिरेगी। चाइना में मॉर्टगेज बाइकआउट बढ़ता जा रहा है। चाइना की 18 प्रोविंस में 47 सिटीज में लोग अपनी लोन की ईएमआई अब पे नहीं कर रहे हैं। देखो, ये तो हम चाइना की इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में बात कर रहे हैं, पर अगर आपके दिमाग में वर्ल्ड इकोनॉमी को लेके कई सवाल आते हैं, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन से क्या फायदा होता है, इमिग्रेशन से इकोनॉमी को क्या फायदा होता है, चाइना ने कैसे इतने कम समय में फास्ट इकोनॉमिक राइज किया, तो आप ये सारे सवालों के जवाब कुकू एफएम पे द अंडरकवर इकोनॉमिक्स की ऑडियो बुक को सुन के जान सकते हैं।
कुकू एफएम भारत का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जिसमें 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया पे और इसकी रेटिंग 4.5 स्टार है। अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं रहता या आपको पढ़ना बोरिंग लगता है तो अब आप कुकू एफएम ऐप की मदद से कभी भी और कहीं पे भी द अंडरकवर इकोनॉमिक्स की ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। इस ऑडियो बुक में वर्ल्ड इकोनॉमी के कई उलझे सवालों को आसान भाषा में बताया गया है। कुकू एफएम ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का है। अगर आप मेरे थ्रू इस ऐप में रजिस्टर करेंगे और कूपन कोड CPH50 का यूज करेंगे तो पहले 250 यूजर को 50% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब आपको साल भर के लिए 399 रुपए के बजाय सिर्फ 199 रुपए देने होंगे, जो 1 रुपए पर डे से भी कम है। तो इंतजार किस बात का, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। इसके अलावा चाइना के फाइनेंशियल सेक्टर में भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस देखने को मिल रहा है। शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अब धीरे धीरे ठंडा पड़ता जा रहा है। चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू बहुत से देशों को इतना ज्यादा कर्ज दे दिया है कि इससे चाइना के बैंक्स का NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसके अलावा चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी उसके लिए हानिकारक बनती जा रही है। जीरो कोविड पॉलिसी के तहत अगर चाइना के किसी भी प्रांत में कोविड के केसेस बढ़ने लगते हैं तो चाइना वो पूरे प्रांत पे ही लॉकडाउन लगा देता है, जिसके चलते उस इलाके में मैन्युफैक्चरिंग कई दिनों तक बंद रहती है, कई कंपनीज लॉस में रहती है, अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ने लगती है। चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी के चलते अब बहुत सी ग्लोबल कंपनीज अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना से शिफ्ट कर रही हैं। UBS ग्लोबल ने अपने सर्वे में बताया है कि आने वाले 4-5 सालों में बहुत सी कंपनीज चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शिफ्ट करेंगी। आने वाले 4-5 सालों में 20 से 30% मैन्युफैक्चरिंग चाइना से शिफ्ट होकर दूसरे देशों में जाएगी। इसके अलावा चाइना में इस समय बहुत ज्यादा हीट वेव्स देखने को मिल रही है, जिसके चलते चाइना में थाउजेंड ऑफ फैक्ट्रीज को बंद कर दिया गया है, क्योंकि हाई टेम्परेचर होने के कारण ना लोग काम कर पा रहे हैं और ना ही इंडस्ट्रीज को प्रॉपर पावर सप्लाई मिल पा रही है। हीट वेव्स के कारण चाइना में पावर क्राइसिस देखने को मिल रही है, पर देखो इस प्रॉब्लम से चाइना जल्दी ही निकल जाएगा, क्योंकि जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर डाउन होगा चाइना में पावर क्राइसिस खत्म हो जाएगी। पर एक चीज है जिसके चलते चाइना को फ्यूचर में बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, और वो है शी जिनपिंग। शी जिनपिंग ने चाइना की पॉजिटिव इमेज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। आज चाइना को काउंटर करने के लिए दुनिया भर के देश एक साथ हो रहे हैं। क्वाड इसका जीता जागता एग्जांपल है। देखो बहुत से इकोनॉमिस्ट का मानना है कि चाइना का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है और चाइना अपने डाउनफॉल को छुपाने के लिए इकोनॉमिक्स नंबर गलत बता रहा है। इसका एग्जांपल आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में देखने को मिलेगा, जब वर्ल्ड बैंक ने आरोप लगाया कि चाइना अपने इकोनॉमिक नंबर को बहुत हाई बता रहा है, जबकि एक्चुअल में नंबर बहुत कम है और ये नंबर्स को चाइना हाइड कर रहा है। देखो फ्यूचर में चाइना के हालात श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे नहीं होंगे, क्योंकि चाइना पे किसी बाहर के देश का कर्ज नहीं है। चाइना बैंकरप्ट नहीं होने वाला है। चाइना के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अलग तरीके के हैं, जो चाइना को एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ तेजी से लेके जा रहे हैं। इस क्राइसिस से चाइना की ग्रोथ रेट थम जाएगी। जो चाइना तेजी से ग्रो करता था वो फ्यूचर में नहीं कर पाएगा। इसके अलावा चाइना में घटती आबादी भी आने वाले समय में चाइना की ग्रोथ रेट को और धीमा करेगी, और हो सकता है कि फ्यूचर में अपने देश के लोगों को इस इकोनॉमिक क्राइसिस से भटकाने के लिए चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान पे अटैक भी कर सकती है। तो दोस्तों जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले 2 सालों में चाइना में एक इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में जानना है तो कुकू एफएम पे द अंडरकवर इकोनॉमिक्स की ऑडियो बुक को सुनना मत भूलना। कुकू एफएम ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो ऐप को डाउनलोड करो और अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।